गौतम ने पूछा, भगवान, अनंत काल से जीवात्मा संसार में भटक रही है, क्या कभी अनंत काल में ऐसा नहीं हुआ कि हम कल्याण के मार्ग पर चले, या हमारे अंदर कल्याण की प्यास जगी हो, धर्म के मार्ग पर आए हो? भगवान ने कहा, गौतम, ऐसा भी अनंत बार हुआ है कि हम बिल्कुल किनारे पर आ जाते, लेकिन जैसे ही किनारे पर आते हैं तो कुछ मानव ऐसी भ्रांतियां पालता है जिसके कारण से किनारे से फिर हम संसार में वापस लौट जाते। उन भ्रांतियों में एक भ्रांति ये भी है, एक मूढ़ता ये भी है, जिसको लोक मूढ़ता कह सकते हैं, कि सब लोग ये कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, तो मैं भी ऐसा करूं। लोगों की देखा देखी बहुत बार व्यक्ति सही रास्ते को छोड़ करके गलत रास्ते को अंगीकार कर लेता है। उसके मन में ये भाव आता है कि इतने लोग हैं, जब इतने लोग इस मार्ग पर चल रहे हैं तो कहीं न कहीं ये सही ना हो, और वो सही रास्ता छोड़ करके इस भ्रांति के कारण से वो लोगों के पीछे चल पड़ता। लेकिन गौतम, सम्यक दृष्टि जीव में ऐसी मूढ़ता नहीं होती। सम्यक दर्शन आने के बाद ही ऐसी मूढ़ता समाप्त होती है, उससे पहले तो इस प्रकार की मूढ़ताएं बनी रहती। सीधे शब्दों में अगर मैं आपसे कहूं, परंपरावादी व्यक्ति लोक मूढ़ता में जीता है, और हम सब परंपरावादी हैं, और परंपरावादी होना मिथ्यात्व का ही लक्षण है। ऐसा हमारे होता आया है, ऐसा हम करते आए हैं, हमारे बाप दादा ऐसा करते थे, हमारे गुरु परम गुरु ऐसा करते थे, इसलिए हम भी ऐसा कर रहे हैं। ये जो मानसिकता है, इसी का नाम लोक मूढ़ता है, और यह व्यक्ति को धर्म के मार्ग से भ्रष्ट कर देती है। सम्यक दृष्टि जीव परंपरावादी नहीं, प्रज्ञावादी होता है। सम्यक दृष्टि जीव किसी भी बात को तब ही स्वीकार करेगा जब उसकी अंतःचेतना इस बात की गवाही देगी कि ऐसा करने से मेरे आत्मा का कल्याण होगा। गवाही देगी, लोग करते हैं इसलिए नहीं। और सम्यक दृष्टि जीव, चाहे लोग लाखों एक क्रिया कर रहे हों, अगर उसकी आत्मा इस बात की गवाही ना दे कि ये सही मार्ग है, तो सम्यक दृष्टि जीव उस मार्ग पर नहीं जाएगा, लोगों के पीछे नहीं चलेगा। सम्यक दृष्टि जीव के अंदर असीम साहस की आवश्यकता पड़ती है। उसे उन सब परंपराओं को, उन सब मान्यताओं को चुनौती देनी पड़ती है जो लोगों के मानस में बैठ गई है।
सही गलत कोई मतलब नहीं, सोचने तक की स्थिति नहीं है। और एक चीज का प्रचार शुरू कर दिया तो वह प्रचार चलता ही रहेगा। उसके बावजूद कि हम उससे के प्रचार से धर्म को लाभ होता है या धर्म को नुकसान होता है, हम उस चीज की चिंता नहीं करते। लेकिन सम्यक दृष्टि जीव ऐसा नहीं करेगा। बहुत सारी चीजें हैं जो चली आ रही है परंपराओं से। मैं आपसे एक बात पूछूं, हमारे यहां बड़ा प्रचार है चंदनबाला के बांकले और भगवान महावीर स्वामी का अभिग्रह। क्या आप मेरे को इसके विषय में बता सकते हो कि यह किस शास्त्र में? किसी शास्त्र में नहीं है। और छोड़ो बात, 32 शास्त्र हमारे पास हैं, 32-13 पंथ के पास हैं, और उनसे अलग 13 और मंदिर वालों के पास भी हैं। 45 शास्त्र उनके पास हैं। किसी भी शास्त्र में इसका वर्णन नहीं है, फिर भी हम करे जा रहे हैं। हाँ, दिगंबरों के भी मूल ग्रंथों में ऐसा वर्णन नहीं है, उनकी भी किताब कहानी कथाओं में ही ऐसा वर्णन है। मेन प्रमाणिक ग्रंथों में वर्णन नहीं है, फिर भी हमने ये चलाया और ये सोच करके चलाया कि इससे भगवान महावीर स्वामी का रुतबा बढ़ेगा, गौरव बढ़ेगा। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूं, ऐसी कल्पना, ऐसी घटना क्या ऐसा महापुरुष कर सकता है? जो व्यक्ति मां के गर्भ में आया और आते ही इसने हिल-डुल सब बंद कर दिया ताकि मां को पीड़ा ना पहुंचे, जो दूसरे की पीड़ा को इस तल तक समझता था, जो इतना करुणा पुरुष था, वो करुणा पुरुष क्या किसी के लिए इतनी करूर कल्पना कर सकता है कि राजकुमारी हो, सर से मुड़ी उजड़ी बिखड़ी लुटी खुशी, इस अवस्था में मेरे को मिले तो मैं क्या करूंगा? पहली बात ये समझ लो, कोई भी तीर्थंकर कभी भी किसी भी प्रकार का कोई भी अभिग्रह नहीं करता। तीर्थंकर कभी अभिग्रह करता ही नहीं। क्यों? आप स्वयं बताओ, इस एक घटना को छोड़ दो तो 24 के 24 तीर्थंकरों ने, खुद भगवान महावीर स्वामी को भी आप शामिल कर लो, इस घटना को छोड़ करके कहीं और कोई घटना सुनी कि अमुक तीर्थंकर ने अमुक अभिग्रह किया? सिर्फ एक ही घटना लेके बैठे हो। तीर्थंकर कभी कोई अभिग्रह नहीं करता और उसका सबसे बड़ा कारण है प्रकृति का नियम है। प्रकृति का नियम है कि जो हम उससे चाहेंगे वो प्रकृति हमें देगी। तीर्थंकरों की बात छोड़ो, तीर्थंकर तो अकाल मृत्यु को प्राप्त भी नहीं होते, अपना पूरा आयुष्य कर्म भोग करके जाते हैं। उनकी बात छोड़ दो। साधारण व्यक्ति, साधारण साधु साध्वी भी अगर कोई अभिग्रह कर ले, प्रकृति उसको भी पूरा करवाती है। आज तक आपने कभी सुना
कि किसी साधु या साध्वी का अभिग्रह के कारण से शरीर छूटा हो। ऐसे ऐसे अभिग्रह, ऐसे ऐसे अभिग्रह कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। जयपुर लाल भवन में मेरा चतुर्मास था, वहां के श्रावक श्री विमल जी दादा वो बताते थे महापुरुष की घटना। संत ने अभिग्रह किया कि व्यक्ति जिस दिन शादी करे उसी दिन घर जाने से पहले दर्शन करने आए, और दर्शन करने के साथ साथ लड़का भी और लड़की भी दोनों पति पत्नी मेरे से प्रार्थना करें कि भगवान हम आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं, इसलिए हमें आजीवन ब्रह्मचर्य का नियम प्रदान करें। कल्पना करो, कोई व्यक्ति अगर आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहता है तो वह शादी क्यों करेगा, और शादी करेगा तो उसी दिन घर जाने से पहले ब्रह्मचर्य की अवस्था में ही कुदरत ने ये भी अभिग्रह पूरा किया। ऐसा योग बैठाया कि लड़का लड़की जिसकी शादी उसी दिन हुई, घर जाने से पहले मन में भाव आया, संत आए हैं, पहले उनके दर्शन करके फिर घर जाएंगे, और संतों को देखते ही भाव जागा और दोनों ने प्रार्थना की। जब साधारण व्यक्ति का भी, साधारण साधु साध्वी का भी अभिग्रह पूरा होता है तो तीर्थंकरों का होगा या नहीं होगा, वो तो अकाल मृत्यु को भी प्राप्त नहीं करते। और जिसको ये पता है कि मैं जो अभिग्रह करूंगा कुदरत उसे पूरा करेगी, तो वो ऐसा करूर अभिग्रह क्यों करेगा कि एक राजकुमारी लुटेगी, बाजार में बिकेगी, सबसे मुंडी जाएगी, हथकड़ी बेड़ी पाई जाएंगी, और इस प्रकार से भयंकर दुख से पीड़ित हो तो मैं करूं। कुदरत को अभिग्रह पूरा करवाने के लिए ऐसी स्थितियां पैदा करनी ही पड़ेंगी। और ऐसा करुणा पुरुष ऐसा अभिग्रह क्यों करेगा? हाँ, ये करे कि भाई कोई पशु मेरे को आहार बहराए, सांड मेरे को गुड़ दे दे, शेर मेरे को ये करे, इस प्रकार के जिससे कभी किसी का कोई बुरा ना हो, ऐसा अभिग्रह करा हो तो समझ में भी आए। अभिग्रह भी किया तो क्या किया, लेकिन चल रहा है, चल रहा है। भगवान कहते हैं कि ना, परंपरा या लोक मान्यता के कारण से किसी बात को स्वीकार मत कर। दूसरी बात, जो व्यक्ति लोगों के देखा देखी या लोगों को देख करके कि लोग क्या कहेंगे उनके साथ चलता है, उन जैसा बनने की कोशिश करता है, तो वह व्यक्ति साधु या साध्वी नहीं, पाखंडी जरूर बन जाएगा। 2008 की बात है, मैं जोधपुर चतुर्मास के लिए जा रहा था। रास्ते में मेरे को किशनगढ़ में संत मिले।
है राजस्थानी, लेकिन वो रहते अपने एरिए में हैं, हरियाणा पंजाब में ज़्यादा रहते हैं। मिले, परिचय था, आत्मीयता थी। मेरे से कहने लगे कि श्रवण, तू पहली बार इस एरिए में आया है, ऐसा करना जैसा खेतर हो वैसा व्यवहार करना। मैं समझ गया उसकी बात, वो कहना क्या चाहता। फिर भी मैंने पूछा कि महाराज आप क्या कहना चाहते हो। वो संत ने कहा मैं तेरे को बात बताता हूं। मेरे को कोटा जाना था, जहां किसी जमाने में दिवाकर जी महाराज के उपासक रहते थे, भक्त रहते थे, उनको मानने वाले श्रावक रहते थे। आज वहां पर प्रभाव बदल गया है, वहां पर मैले कपड़े वाले साधु साध्वियों का प्रभाव ज्यादा हो गया। उसने कहा कि मैं जब वहां गया तो जाने से 1 महीना पहले मैंने कपड़ा धोना बंद कर दिया। रही सही कमी, वहां कोयला पड़ा था, मैंने कपड़े कोयले में काले कर लिए। और जब मैं वहां गया तो लोग बड़े प्रभावित हुए। कमाल का साधु है, कमाल की क्रिया। मैंने कहा एक बात सुन, शुक्र मना कि वो क्षेत्र चाहे ज्ञानगंज का ही था, लेकिन स्थानकवासी या श्वेतांबर का था। अगर वो क्षेत्र दिगंबर का होता तो क्या तुम नगन हो जाते? अरे कमाल की बात है, तुम अपना व्यवहार जैसा क्षेत्र वैसा अगर तुम करोगे तो वो जो तुम्हारा चारित्र है, वो जो तुम्हारा आचरण है, वो वास्तविक है या पाखंड है। लोगों को देख करके जो चारित्र बदल देगा वो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, ये सबसे बड़ी बीमारी है। लोगों का ध्यान रख करके अगर आप अपने आचरण को बदलोगे तो वो आचरण तुम्हारी आत्मा से नहीं आया, वो आचरण तुम्हारे पाखंड से आया है। भगवान कहते हैं चले जगह मार्ग भी मिला, बहुत बार किनारे भी पहुंचे, लेकिन ऐसे ऐसे लोगों के चक्कर में पड़ गए, ऐसे ऐसे लोग भीड़ के चक्कर में पड़ गए, परंपराओं के चक्कर में पड़ गए, और हम मार्ग के किनारे पहुंच करके भी वापिस सागर में, संसार में डूब गए। गौतम, भ्रांतियों में सबसे बड़ी भ्रांति है लोक मूढ़ता, कि लोग कर रहे हैं तू भी कर, चाहे उसमें धर्म हो या ना हो।